रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल पांडे है। ये घटना 5 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक जॉब में लगा हुआ था और मैं अपने पुश्तैनी गांव जामपुर आया हुआ था। शाम का समय होने लगा। गांव में आए अब मुझे काफ़ी समय बीत चुका था, मगर अब मुझे वापस शहर के लिए भी निकलना था, वरना बॉस की डांट पक्का सुनने को मिलेगी। मैं सामान लेकर डिपो की तरफ चल पड़ा। तभी मेरे पापा ने आवाज़ दी, बेटा आज शनिवार है, कल चले जाना। मैं पापा की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा और बोल पड़ा, अरे पापा आप तो जानते ही हो ना कि मैं इन बेतुक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला। शाम के करीब 6 बज चुके थे और मैं अपने कदमों के सहारे गांव के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन उसी समय मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ याद आई, क्योंकि मैं अपना फ़ोन अपने घर पर ही भूल चुका था। तभी एक गहरी सांस लेते हुए मैं वापस से घर की तरफ मुड़ा और जल्दी से अपने घर पहुंच गया। फिर मैंने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि पापा से कुछ और ज्ञान की बातें सुनने को मिलती, मैं तुरंत ही निकल गया, क्योंकि अब मुझे अपने फ़ोन की वजह से काफ़ी देरी हो चुकी थी। मैं हांफता हुआ जल्दी से बस स्टैंड पर पहुंच गया। एक तो भारी भरकम सामान और ऊपर से गर्मियों के इस महीने में पूरी तरह से मैं पसीने से भीग चुका था। जब मैं बस डिपो पर पहुंचा तो मैं एकदम हताश हो चुका था, क्योंकि अब मुझे पता चला कि यहाँ से निकलने वाली आखिरी बस जा चुकी है। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तभी वहाँ का चौकीदार मेरे पास पहुँचा और बोला, अरे भाई साहब चिंता मत करिए, अभी तो एक बस और आने वाली है। मुझे उसकी बात सुनकर काफ़ी हद तक सुकून की प्राप्ति हुई। बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि वह चौकीदार अचानक ही वहाँ से किस तरफ चला गया। अब मैं आखिरी बस का इंतज़ार करने लगा। रात का वक्त हो चला था। आसमान से चांद की रोशनी भी पूरी तरह से गायब थी। चारों ओर एक गहरे सन्नाटे के साथ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कड़कड़ाती हुई बिजली बारिश आने का संकेत कर रही है, और वैसे भी उस मौसम में ज़ोरों से बारिश का होना एक लाजमी सी बात थी। 1 घंटा बीत चुका था, मगर बस का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे वहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर एक दुकान दिखाई दी। मैं तुरंत ही उस दुकान की तरफ चल पड़ा। पता नहीं आज की रात को ऐसा क्या मंजूर था कि चारों तरफ मौसम बुरी तरीके से खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो आज बारिश के साथ तूफान का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच मैं उस दुकानदार के पास पहुंच गया और बोला, अरे भाई साहब, वो चौकीदार जी बोल रहे थे कि लास्ट बस के आने में अभी टाइम है, मगर अभी तक तो बस का कोई अता पता नहीं है। मेरे इतना बोलते ही वह दुकानदार एकटक मुझे घूरने लगा और फिर वह बोल पड़ा, अरे भाई आप पागल वागल हो गए हो क्या, क्योंकि इस डिपो में कोई चौकीदार ही नहीं है। इतना सुनते ही मैं तो बहुत चक्का रह गया, और बाद में जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मुझे उस दुकान की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस दुकानदार ने मुझे बताया कि इस डिपो की आखिरी बस 1 घंटे पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। मेरे मुंह से इतना निकला ही था कि फिर मुझे लगा कि इस खराब मौसम से तो अच्छा मैं वापस अपने घर लौट जाऊं, क्योंकि अगर आखिरी बस निकल ही चुकी है तो मैं इस जगह पर करूँगा ही क्या। मैं एक लंबी सांस लेते हुए तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ा, मगर उसी वक्त मेरी निगाहें सामने खड़ी बस पर पड़ी। बस को अपने सामने खड़ा देख मेरे शरीर में मानो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज मेरे शहर पहुंचना भी बहुत ही ज़रूरी था। मैं जल्दी से बस की तरफ भाग निकला, और जब बस के पास पहुंचा तो देखा कि बस के अंदर कोई भी सवारी नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यह बस बसवा ही जाने वाली है, मैं आगे वाली सीट पर बैठे हुए बस ड्राइवर के पास पहुंच गया और बोला, अरे ड्राइवर जी, यह बस बसवा जाएगी क्या? मेरे द्वारा कहे गए वाक्य शायद उस पूरी बस में सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उस समय बस के अंदर चुप्पी का बसेरा बना हुआ था। कुछ सेकंड के बाद वह ड्राइवर एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे बोला, हाँ ये बस अपने मंजिल से पहले नहीं रुकती। और इतना बोलने के बाद उस ड्राइवर ने मानो मौन धारण कर लिया था। मुझे उस ड्राइवर का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, मगर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि अब बस के अंदर मुझे कुछ यात्री बैठे हुए नज़र आ रहे थे। मैंने इस चीज़ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और फिर वापस जस्ट दरवाजे के दूसरे नंबर वाली सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन थोड़ा ही वक्त बीता था कि मैंने देखा कि
वह बस पूरे तरीके से लदालद यात्रियों से भर चुकी थी। कुछ देर पहले सन्नाटे में डूबी हुई बस अब खचाखच भरी हुई मुझे दिखाई पड़ने लगी। यह देखकर मुझे भी एक राहत की सांस मिली, मगर एक बात जो बार बार मेरे मन में ही खटकती जा रही थी कि उनमें से कोई भी यात्री बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। बस के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मगर किसी ने अपनी गर्दन को नीचे झुका रखा था, तो कुछ लोग एकदम किसी पत्थर की मूर्ति के समान जमे हुए थे। वो सब देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन उनकी हरकतों को समझ पाने में बिल्कुल मैं अनजान था। जब बस स्टार्ट हुई तो एक गहरी खामोशी बस के अंदर फील हो रही थी, लेकिन इस खामोशी का ताला बहुत ही जल्द टूटने वाला था। तभी बस ने अचानक से इतनी तेज रफ्तार को कायम किया कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बस में नहीं बल्कि किसी प्लेन में बैठा हुआ हूँ। बस तेज गति के साथ सुनसान और वीरान पड़े रास्ते पर दौड़े जा रही थी। बस की दोनों हेडलाइट रास्ते पर इस कदर पड़ रही थी मानो अंधेरी नगरी में रोशनी की छाया फैल रही हो। इसी बीच गरजते हुए बादलों ने हल्की हल्की बूंदाबांदी आरंभ कर दी और धीरे धीरे बारिश ने विशाल रूप धारण कर लिया। मेरा सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा बचा हुआ था, जिस वजह से मैं बारिश के साथ आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए सफ़र को एंजॉय करने लगा। लेकिन अचानक से बस के अंदर पानी भरने लगा, क्योंकि बस के ऊपर एक मोटा छेद बना हुआ था। और तभी मेरी निगाहें उस छेद के नीचे बैठे शख्स पर गईं, तो मैंने देखा कि उस आदमी का शरीर पानी छू भी नहीं पाया और वह पानी सीधे नीचे गिर रहा था। और उसी वक्त मैंने ये समझने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया कि ज़रूर यह किसी असामान्य ताकत का साया है जो मेरे ऊपर मंडराता जा रहा है। और फिर मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सामान्य महसूस कर पाऊँ। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा शरीर एकदम खौफ के सागर में डूब गया, क्योंकि उस बस के अंदर मेरे अलावा कोई भी नजर ही नहीं आया। एक गहरा सन्नाटा ही उस बस के अंदर छाया हुआ था। मैं अपने कपकपाते हाथों के सहारे सीट से उठा और उस बस के अंदर मैं अपनी चौड़ी चौड़ी आंखों के सहारे देखने लगा। लेकिन जिस जगह पर इस वक्त यह बस रुकी हुई थी, मुझे इस जगह का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये बस इस वक्त किस जगह पर रुकी हुई है। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए बस से नीचे उतरा तो सबसे पहले तो मैं ये देखकर चौंक गया कि बाहर की मिट्टी एकदम सूखी हुई थी और चारों तरफ रेतीले टीले दिखाई पड़ रहे थे। हमारे इलाके में ऐसी जगह तो पड़ती है, लेकिन इन जगहों पर काफ़ी कम लोगों की मौजूदगी होती है। अभी मैं कुछ छानबीन के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे सिर्फ सुनसान इलाका ही नज़र आ रहा था। तभी मुझे जोरों की आवाज़ सुनाई दी, राम नाम सत्य है। लिहाजा मैं वापस से पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि एक इंसानों का दल किसी आदमी को अपने कंधे पर लिटाते हुए उसे अंतिम यात्रा करवा रहे थे। मैं छुपते छुपाते उन्हें देखने लगा और उन लोगों ने उस मरे हुए आदमी को एक लकड़ी से बने ढेर पर लिटा दिया। बिजली कड़कड़ाने की वजह से कुछ पल के लिए रोशनी की एक झलक दिखाई देती और उसी समय एक बार फिर थोड़ी सी रोशनी में मुझे उस लाश का चेहरा दिखाई दिया और उसके साथ ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि वही बस ड्राइवर था जिसकी शायद अब मौत हो चुकी थी। वह सब काफ़ी अजीब सा नज़ारा मुझे दिखाई पड़ रहा था और फिर दो लोग अचानक ही मेरे पीछे पहुंच गए और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया और ना चाहते हुए मुझे खींचने लगे। फिर कुछ ही पल में मैंने पाया कि मैं उसी लकड़ी के बड़े से बंडल पर लेटा हुआ था जहाँ पर वह सारे लोग मेरा अंतिम संस्कार के लिए तैयार थे। मुझे लगने लगा कि शायद अब यह नज़ारा मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा, मगर मैं इतनी जल्दी मरना भी तो नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया। शायद आज मेरी बदकिस्मती ही थी कि मैं एक बड़े खतरे में पड़ गया। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करते हुए उठने की हिम्मत करने लगा और काफ़ी ताकत लगाने के बाद उस लकड़ी के लट्ठे से मैं उठ पाने में सफल रहा। पूरा सामान उसी जगह पर फेंकता हुआ सीधा वहीं पास में दिखने वाली रोशनी की तरफ चल पड़ा। मैंने एक नज़र उस बस की तरफ मारी तो देखा कि यह बस काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह काफ़ी सालों से इसी तरह वीरान पड़ी हो। बस के दोनों टायर जो लगभग ज़मीन में धंसे हुए थे,
हालांकि मैंने उस बस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे की दौड़ के बाद मैं एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। अभी मैं एक कच्चे रास्ते पर था, तभी मुझे एक 4 दीवारी से घिरी हुई छोटी सी झोपड़ी दिखी। अब मेरे पास उसके पास जाने के अतिरिक्त कोई और उपाय भी नहीं था, जिस कारण मैं उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक पूरा परिवार बैठा हुआ था। मैंने पहले तो उन्हें इस खौफ से भरे सफ़र के बारे में बताया और फिर मुझे पता चला कि उस बस डिपो के अंदर काफ़ी साल पहले एक बस अचानक ही शमशान घाट के अंदर पाई गई और उसी दिन से उस बस ड्राइवर के साथ वहाँ का चौकीदार भी गायब था। लेकिन उस खंडर पड़ी बस के अलावा वहाँ किसी का भी पता न चल पाया। हालांकि दोस्तों, मैं उस बस का रहस्य तो नहीं जान सका, मगर इस सफ़र की यादें आज भी उस खौफनाक रात के डर को बहुत ही मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।